जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, अमेरिका और भारत के ताल्लुकात एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और आज मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि यह मैटर है क्या। दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी है, मैसेज भेजे हैं, जिनके पास मेरा फ़ोन नंबर है उनके मैसेजेस आए हैं, कि ईमेल करी है, फ़ोन करें लोगों ने और बोला है कि यार मेजर देखो, हमें नहीं लगता कि हमें अमेरिका को ट्रस्ट करना चाहिए। मतलब बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मुझे भी यही लगता है, आई एग्री विथ यू। दूसरी चीज यह है कि लॉन्ग टर्म अमेरिका के साथ पार्टनरशिप हमारी क्या होगी और भारत अमेरिका के बीच में खटपट क्या है। दोस्तों, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं जिससे कि सब कुछ बिल्कुल शीशे की तरह, आईने की तरह जिसको कहते हैं ना, साफ हो जाएगा। सबसे पहली बात, यह जो टोटल मामला है कि पन्नू को मारने की कोशिश करी या फिर निज्जर को लुढ़का दिया और इसमें कनाडा कहता है कि इसमें भारत मुलव्विस है, इन्वॉल्व है, अमेरिका कहता है कि हमें प्रूफ मिल गया है, ये वो। देखो, 2-3 बातें यार। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब चीजें एक्चुअली बड़ी छोटी हैं। अब आप बोलेंगे साहब नहीं नहीं नहीं, बहुत लोग हैं जो इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत लोग हैं जो दे बाय इनटू अमेरिकन मार्केटिंग। मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, मुझे कई एनआरआईज भी मैसेज करते हैं एंड दे डू सो इन गुड फेथ, मतलब कि साफ मन से एनआरआईज कि नहीं मेजर, आपको नहीं पता अमेरिका में क्या कल्चर है और अमेरिका में इन चीजों को बड़ा सीरियसली लिया जाता है। वो बोलते हैं और अच्छे मन से बोलते हैं। दे ऑलवेज से इट विथ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रेस एंड गुडविल, जिसको कहते हैं ना कि यार प्यार से ही तो बता रहा है आदमी। और जो लोगों ने मुझे ये बोला है कि अमेरिका में इन चीज़ों को बड़ा जिसको कहते हैं कि सीरियसली लिया जाता है, मैं उन लोगों को, इसमें से एनआरआई भाई बहन भी हैं हमारे और भी लोग हैं जो दे वेल विशर्स, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं कि आई डिसएग्री विथ यू। आई डिसएग्री विथ यू बिकॉज मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। पन्नू को तो कौन जानता है? ये तो इंडियन मीडिया ने पन्नू पन्नू कर दिया, वरना पन्नू को तो बगल में रहा कुत्ता नहीं पहचानता पन्नू को। 4.5-5 फुट का तो पन्नू है। नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट पन्नू। अब मैं आपको बताता हूं उसमें हुआ क्या है। बात यह है कि जब, और ये उन लोगों के लिए कह रहा हूं, खासतौर से एनआरआई भाई बहन जो हैं, जो मैसेजेस लिखते हैं कि नहीं अमेरिका में दे टेक दीज थिंग्स वेरी सीरियसली। अमेरिका को जब फायदा होता है अमेरिका टेक्स इट सीरियसली, जब अमेरिका को नुकसान होता है देन अमेरिका डज नॉट टेक इट सीरियसली। पहले आप ये समझ लीजिए, एक होता है वेजिटेरियन, एक होता है नॉन वेजिटेरियन और एक होता है मौकाटेरियन। ठीक है, जो मौके पे चौका मारे। अमेरिकन गवर्नमेंट इज मौकाटेरियन, वो मौके पे चौका मारती है। अगर कोई फंड कर रहा है तो ठीक है, नहीं फंड कर रहा तो कोई बात नहीं। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, छोटी सी बात, 1-2 चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं और अमेरिका और इंडिया की रिलेशनशिप। अब देखिए, ट्रंप का असैसिनेशन अटेम्प्ट जो हुआ था, ट्रंप का असैसिनेशन का अटेम्प्ट, ठीक है जी। ही इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय सीक्रेट सर्विस और अभी तक सीक्रेट सर्विस यह जवाब नहीं दे पाई कि 150 गज दूर एक स्नाइपर था, कैसे हुआ। अब आप बोलेंगे साहब इसका उससे क्या लेना देना। मैं इसका इससे यह लेना देना है कि अब लोगों ने अमेरिका में यह कहना शुरू कर दिया है कि जानबूझ के ट्रंप को मारने की साजिश थी। ऐसा हो ही नहीं सकता यार। इट इज सिंपली, देखो, अगर ट्रंप भारत में होता दोस्तों और ट्रंप एक भीड़ में होता जहां पे हम कहते कि 5 लाख की भीड़ है और लोगों से संभल नहीं रही, तो आई कुड हैव अंडरस्टूड। इवन देन इट्स अ फेलियर, बट आई कुड हैव अंडरस्टूड। आई कुड हैव अंडरस्टूड, राइट। आफ्टर ऑल राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, राइट। इंदिरा गांधी जी का मैं इसलिए काउंट नहीं कर रहा, उस समय कोई एसपीजी वेसपीजी तो थी नहीं उस वक्त, एनएसजी तो थी नहीं उस वक्त। दिल्ली पुलिस वॉज गार्डिंग, दिल्ली पुलिस वॉज गार्डिंग इंदिरा जी। तो मैं इंदिरा जी तक नहीं जाऊंगा, मैं राजीव जी की बात करूंगा, राइट। एलटीटी ने असैसिनेशन करा। अब मैं एक बात, मुझे यह बात समझ में नहीं आई, इनके पास सैटेलाइट की कमी नहीं, इनके पास बजट की कमी नहीं, इनके पास मैन पावर की कमी नहीं, ऐसा कैसे वो भलाओ ट्रंप का उसने मुंह मोड़ लिया, वरना निपट जाता। आपको भी पता है, आपको भी पता है, निपट जाता। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अमेरिकन खुद बोल रहे हैं और बड़े बड़े अमेरिकन पता है क्या बोल रहे हैं? बड़े बड़े अमेरिकन ये बोल रहे हैं बॉस कि ट्रंप जो है ना, ट्रंप को जानबूझ के मार, ये कोई पागल नहीं था, ये जो क्रूक्स था ये पागल नहीं था। ही वॉज सेट अप बाय समबडी टू किल ट्रंप। यानी कि अब वो इन्वेस्टिगेशन गोल गोल हो रहा है।
यानी कि जो प्रेसिडेंट रह चुका है अमेरिका का और दोबारा प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ने वाला है, उसको मारने के प्लॉट में जब तुम्हें समझ में आया तुमने झोल लिया। अब देखो, जो एक्टिंग हेड है सीक्रेट सर्विस का, वो कह रहा है कि मैं इसको वो ही नहीं कर सकता, डिफेंड ही नहीं कर सकता, होना चाहिए, क्यों नहीं डाला ऊपर? वहां पे बंदा क्यों नहीं बोला कि स्लोप ज्यादा है, गिर जाएगा हमारा बंदा, ये देखो ये तो इनका दिमाग है। तो जब इनका कन्वीनियंस होता है ये कुछ भी कर देते हैं, जब इनका कन्वीनियंस नहीं होता है तब ये बारी चू 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 करते हैं बड़े लोग अमेरिकन। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कल कोई थैंक यू गुड नाइट बोल दे पन्नू को, आपको लगता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को फर्क पड़ता है? चाहे पन्नू को उनका एसेट हो ना हो, दे यूज पीपल लाइक टिश्यू पेपर यार। आज एक बंदे की जान के खतरे के लिए अमेरिका ने इतना हल्ला कर दिया, वही देश जिसने 20 साल बमबारी करी है अफगानिस्तान में, पता नहीं कितने साल बमबारी करी है इराक के ऊपर, पता नहीं कितने मुल्क तबाह बर्बाद कर दिए। आपको लगता है एक 4.25 फुट के खालिस्तानी के लिए दे विल दिस थिंग? नहीं, एक माहौल है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि अमेरिका डज नॉट टॉलरेट दिस। अमेरिका में ह्यूमन लाइफ की बड़ी वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है, झूठ बोलते हैं ये सिर्फ वेस्टर्न वैल्यूज को चमकाने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए वैल्यू, वरना कोई नहीं है। अमेरिका में अगर वैल्यू होती, ठीक है, मैं बता रहा हूं अमेरिका में इतना झूठ बोलते हैं ये लोग, अमेरिकन गवर्नमेंट, ये कहते हैं कि वैल्यू ऑफ लाइफ, 6000 पूर्व सैनिक हर साल अमेरिका में आत्महत्या करते हैं। 6000 पूर्व सैनिक हर साल अमेरिका में आत्महत्या करते हैं। तो वैल्यू ऑफ लाइफ नहीं है, पन्नू की वैल्यू ऑफ लाइफ है। ये तो मुझे बात ही समझ में नहीं आई, ये मुझे बात ही समझ में नहीं। अब मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं, ये सारी चीजें होती हैं कि भारत पर प्रेशर डालने के लिए। और भारत पे क्यों प्रेशर डाल रहे हैं? क्योंकि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भारत फॉलो कर रहा है। दोस्तों आप समझिए कॉन्सेप्ट। भारत ये कह रहा है कि ठीक है यार, आप चाहते हैं हमसे फायदा, हम चाहते हैं आपसे फायदा। अमेरिका को आदत हो गई है दोस्तों कई दशकों से पाकिस्तान जैसे फटीचर भिखारी देशों के साथ डील करने की। उसको भारत की पॉलिसी समझ में ही नहीं आ रही। जो हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, कि भारत कहता है हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है, अमेरिका कहता है लेकिन तुम तो हमसे फायदा ले रहे हो। भारत कहता है तुम भी हमसे फायदा ले रहे हो, ना तुम हम पे एहसान कर रहे हैं ना हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। भाई ना तुम हम पे एहसान कर रहे हो ना हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ फिगर्स देता हूं दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा। जो भारत का ट्रेड का मामला है अमेरिका के साथ, ध्यान रखिएगा, भारत का एक्सपोर्ट है 78.54 अरब। ये 2023 के आंकड़े हैं, क्योंकि 24 तो अभी चल ही रहा है। 2023 के आंकड़े हैं कि 78.5 अरब लगा लो मोटा मोटी, 78.5 बिलियन डॉलर्स भारत ने एक्सपोर्ट करा यूएस को, और इंपोर्ट करा 50.24, लगभग 50 लगा लो मोटा मोटी। यानी कि ट्रेड सरप्लस 28 अरब डॉलर भारत के फायदे में। भारत के फायदे में 28 अरब डॉलर मोटा मोटी भारत के फायदे में। ठीक है जी, पहली चीज। लेकिन अच्छा, अमेरिका को पता है कि भारत को फायदा हो रहा है। भारत को फायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत मैन्युफैक्चर करता है। अमेरिका ने तो मैन्युफैक्चर करना काफी कुछ बंद कर दिया ना, सबका सब तो चाइना को दे दिया। अब अमेरिका कह रहा है कि भाई हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम चीन के खिलाफ लड़ो। भारत कहता है यार चीन के खिलाफ हम तब लड़ेंगे ना जब हमें समझ में बात आएगी, हम तुम्हारे कहने पे थोड़ा ना लड़ेंगे। भाई द इंडियन आर्मी इज नॉट द पाकिस्तानी आर्मी, एंड थैंक गॉड फॉर दैट। वी डोंट टेक ऑर्डर्स फ्रॉम अदर पीपल यार, वी डोंट टेक ऑर्डर्स। हमें जो ठीक लगता है हम वो करेंगे। अमेरिका कहता है ऐसा तो नहीं होता, तुम्हें वो करना पड़ेगा जो अमेरिका को ठीक लगता है। हमने बोला ठेंगा, हम तुम्हें जी के इंजन दे रहे हैं, हम तुम्हें ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तुमने बोला भैया फ्री में कोई दे रहे हो यार तुम? अगर तुम फ्री में दे रहे हो तो बताओ भाई, पाकिस्तान को तुम F-16 फ्री में दे सकते हो, पाकिस्तान को तुम 25 चीजें फ्री में दो, तब तुम एहसान जताओ, तो हमें एहसान क्यों जता रहे हो? ये जो चीज है ना कि इंडिया को कंट्रोल करना, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से इंडिया, 1.4+ बिलियन पीपल, 140 करोड़ से ज्यादा लोग, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो किसी भी वक्त 4th लार्जेस्ट हो जाएगी। चाइना +1 का लिंचपिन तो इंडिया है यार। चाइना +1 की जो पॉलिसी है उसका लिंचपिन इंडिया है। चाइना +1 क्या, जो मैन्युफैक्चरिंग आप चाइना से करवा रहे हो, अब लोग इंडिया आ रहे हैं। तो अमेरिका को हर जगह, और अमेरिका, मैं आपको बता रहा हूं, भारत को जो खतरा है चीन के साथ, वो तो है, अमेरिका को कम खतरा नहीं है। क्योंकि अगर किसी को यह गलतफहमी है, भारतवासियों की बात कर रहा हूं, अगर आप में से किसी को भी यह गलतफहमी है कि चाइना ने जो इतनी बड़ी फौज और इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ भारत के लिए तैयार कर रखे हैं, दैट इज ओनली पार्शियली ट्रू।
दैट इज ओनली पार्शियली ट्रू, राइट? दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि ये चाहते हैं कि पोल पोजीशन इनकी हो, ये चाहते हैं कि दे शुड बी द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका को वहां से लुढ़का के ये बने टॉप पे। कहानी ये चल रही है, अमेरिका भारत को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, भारत मना कर रहा है, सारी खटपट यही है। इसलिए बीच में तुमने पन्नू को मारने की साजिश करी थी यार, हैं? इन लोगों ने लाखों लोग मरवा दिए, हजारों लोग अमेरिकन शॉपिंग मॉल में हर साल, जिसको कहते हैं कि ऑटोमेटिक राइफल से या किसी वेपन से मारे जाते हैं। इनको 4.25 फुट के पन्नू की इतनी फिक्र हो रही है अमेरिकन को, इसको कहते हैं दोगलापन।